बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि जैसे ही वो डीजे का साउंड सुनते हैं या वो जैसे ही कोई लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो उसके कारण उनके सीने के अंदर एक भारीपन सा उनको महसूस होने लग जाता है। उनकी जो धड़कन है वो तेज हो जाती है और उनकी जो खुद की धड़कन है वो उनको सुनाई देने लग जाती है। कई बार इसके साथ में चक्कर जैसा भी महसूस होने लग जाता है। आंखों के आगे जो अंधेरी जैसा है वैसा भी फील होने लग जाता है। मतलब डबल विजन जैसी स्टेट भी डेवलप हो जाती है और इसके कारण उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, जिसके कारण कई बार वो अपने हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं और ये हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस उनके नॉर्मल आते हैं। तो मन में ये एक शंका पैदा होती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि लाउड म्यूजिक सुनने पर अगर आपको इस तरह की गड़बड़ाहट होती है, बेचैनी होती है, आपकी धड़कन बढ़ती है, आपकी चेस्ट के अंदर भारीपन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा डर आपका जीरो हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे समझिएगा। एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। एक 34 साल के मेल का एग्जाम्पल है जो जैसे ही कभी डीजे के साउंड को सुन लेते हैं या लाउड म्यूजिक को सुन लेते हैं तो उस लाउड म्यूजिक को सुनने के कारण उनकी जो धड़कन है वो तेज हो जाती है, उनके सीने के अंदर भारीपन सा महसूस होने लग जाता है। उनको उनकी खुद की धड़कन है वो कानों के अंदर सुनाई देने लग जाती है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कहीं कोई हार्ट की शिकायत तो नहीं हो गई है, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ना, मर तो नहीं जाऊंगा ना। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, चक्कर से आने लग जाते हैं और अक्सर वो ये अवॉइड करने में लगे रहते हैं कि वो लाउड म्यूज़िक ना सुने और ना ही डीजे वाले एनवायरनमेंट में वो जाए। अगर कोई उनको डांस करने के लिए बोल देता है तो वो ऐसे लगता है जैसे उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा। हमेशा अपने आप को इस चीज से बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि ये कई बार अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा चुके हैं, अपनी जांचें करवा चुके हैं, अपने सारे के सारे जो इनके इन्वेस्टिगेशंस है वो टोटल नॉर्मल है। हार्ट के जितने भी इन्वेस्टिगेशन है ये सारे के सारे इनके क्या है, नॉर्मल है। तो यहां पर ये सवाल रहता है कि जब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तो ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है। दोस्तों, अगर इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है? ये प्रॉब्लम एंजाइटी की वजह से है। तो सर एंजाइटी की वजह से ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है कि मान लीजिए कि कई बार किसी फैमिली मेंबर्स को या किसी के साथ में कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। जैसा कि इनकी फैमिली में ऐसा हुआ था कि एक पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने खूब सारा इंटरनेट पर पढ़ लिया कि हार्ट की प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या सिम्टम्स फील होते हैं। और ये एक दिन डांस कर रहे थे। अब चूंकि आप जब डांस कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपकी बॉडी का एनर्जी कंजप्शन होता है। अब जब एनर्जी कंजप्शन होता है तो आपकी धड़कन भी क्या होती है, बढ़ती है ना। जब आप एक्सरसाइज करते हो, डांस करते हो तो इनकी थोड़ी धड़कन बढ़ी। अब धड़कन बढ़ी तो ये जो धड़कन का बढ़ना और इंटरनेट पे वो जो पढ़ना था कि धड़कन जो बढ़ती है वो किस में बढ़ती है, हार्ट की प्रॉब्लम में धड़कन बढ़ जाती है। तो वो जो ख्याल है वो इनके दिमाग में चल रहा था। डांस करते करते इनके दिमाग में ये जो धड़कन बढ़ना, यार मेरी धड़कन बढ़ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। और ये अपने आप को किनारे ले जाके इन्होंने अपने आप को बिठा दिया। दूसरे दिन डॉक्टर से सारी जांचें करवाई। धीरे धीरे इन्होंने लाउड म्यूजिक से अवॉइड करना शुरू कर दिया कि नहीं, अगर लाउड म्यूजिक में जाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगी, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी। तो एक लूप क्रिएट हो गया, एक फियर लूप क्रिएट हो गया और उस फियर लूप के कारण धीरे धीरे इनका जो डर है वो लगातार बढ़े ही जा रहा था। तो इसको ठीक किस तरह से किया गया? दोस्तों, ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये किसके कारण है? ये एंजाइटी की वजह से है। जब भी आपका किसी भी चीज के साथ में फियर की कंडीशनिंग हो जाती है, डर की कंडीशनिंग हो जाती है, किसी सिचुएशन वाइज, जैसे कुछ लोगों के हाइट से धड़कन बढ़ने लग जाती है, एंजाइटी क्रिएट होने लग जाती है। किसी को डॉग के साथ में एंजाइटी क्रिएट होने लग जाती है। वो कोई गलत न्यूज सुन लेते हैं तो सुनने के साथ में उनको एंजाइटी क्रिएट होने लग जाती है। उसी तरह से कुछ लोगों को लाउड म्यूजिक के साथ में भी क्या होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पहले की इसकी एक हिस्ट्री बन चुकी है, एक लूप क्रिएट हो चुका है। तो ये जो एंजाइटी क्रिएट होती है दोस्तों, इस एंजाइटी के कारण जो हमारा हार्ट है उसकी धड़कन है वो तेज हो जाती है। हार्ट की धड़कन एंजाइटी में क्यों तेज होती है, इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो डाल रखा है, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। दोस्तों, जो एंजाइटी है वो वास्तव में एक प्रकार का प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रेस्पॉन्स नहीं है। ये एक प्रकार का फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है, जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है उसको मजबूत करने वाला रेफरेंस है। अगर आपके लाइफ में रियल प्रॉब्लम होती है तो ये जो एंजाइटी वाला जो मैकेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा काम का है। लेकिन अगर दिमाग में कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है, एंजाइटी वाला रेस्पॉन्स है वो क्रिएट होने लग जाता है,
फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्रिएट होने लग जाता है। अच्छा, रियल प्रॉब्लम से क्या मतलब है कि कहीं पर अगर आग लग गई है तो वहां से भागना ही पड़ेगा, वहां पे ये फाइट एंड फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स स्टार्ट होगा। कहीं पर अगर झगड़ा हो रहा है, कहीं पर मारपीट हो रही है, या आप कहीं पर हाइट पर हो, कहीं पर बिजली का तार है, आप उसको छूते नहीं हो, वहां पर भी ये एंजाइटी वाला जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है, जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स है, वो स्टार्ट होता है। तो रियल सिचुएशंस जो होती है उनमें तो ये रेस्पॉन्स काम का है, लेकिन दिमाग के अंदर जब इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, मुझे धड़कन बढ़ेगी तो कुछ हो जाएगा, मैं डीजे के साउंड में जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, तो जैसे ही आप डीजे के साउंड में जाते हो आपके लिए वो क्या बन जाती है, इमरजेंसी सिचुएशंस बन जाती है। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इमरजेंसी सिचुएशन काउंट करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो इमरजेंसी सिचुएशन काउंट करता है आपके अंदर एंजाइटी वाला रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, और जैसे ही स्टार्ट होता है आपके जो हार्ट की धड़कन है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो जब धड़कन तेज हो जाती है तो फिर वही हार्ट के अटैक वाली जो कहानी है वो जुड़ी हुई होती है, और वो जो अटैक वाली कहानी है वो फिर हमें डराती है। जबकि यहाँ पर जो धड़कन बढ़ रही है वो किसके कारण बढ़ रही है, आपकी एंजाइटी के कारण बढ़ रही है। तो चलो सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि धड़कन है वो एंजाइटी के कारण बढ़ जाती है, लेकिन सर सीने में भारीपन क्यों हो रहा है, सीने में भारीपन भी तो होता है। दोस्तों ये जो एंजाइटी है उसमें हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन से जो चेस्ट वॉल्स की जो मसल है, इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो हमारे सीने की जो मसल्स है ये सारी की सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सीने में क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। यही प्रेशर किसका रूप ले लेता है, पेन का रूप ले लेता है, दर्द का रूप ले लेता है। तो फिर हमें डर लगता है कि यार ये तो कंप्रेशन हो रहा है, ये तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम में सीने में दर्द होता है। ये जो सीने में दर्द है ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये जो सीने में दर्द है या सीने में भारीपन ये किससे रिलेटेड, आपकी मसल्स से रिलेटेड है। उनके कॉन्ट्रैक्शंस के कारण आपको क्या फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है। चलो सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है, कि हमारे जो चेस्ट के अंदर भारीपन है वो किसके कारण हो रहा है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से नहीं हो रहा। सर धड़कन कानों में क्यों सुनाई देने लग जाती है। दोस्तों जब भी एंजाइटी होती है, एंजाइटी के कारण हमारा जो सेंसरी जो थ्रेशोल्ड है, सेंसरी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि कोई भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है उसका एक सर्टेन एम्पलीट्यूड रिक्वायर्ड होता है ताकि वो कहाँ जाए, हमारे ब्रेन में जाए। ऐसे ही कोई स्टिमुलेशन है वो सीधा आपके ब्रेन में नहीं जाता। जैसे सामान्य तौर पर आपकी धड़कन चल रही है लेकिन ये आपको हर वक्त कानों में सुनाई नहीं देती, लेकिन जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, जब भी आप एंजाइटी में होते हो, उस दरमियान क्या होता है, आपका सेंसरी थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। सेंसरी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, एक मिनिमम एम्पलीट्यूड का लेवल, कम से कम इतना एम्पलीट्यूड तो होना ही चाहिए। जैसे एग्जाम को पास करने के लिए 50% नंबर की आवश्यकता है, तो अगर आप 50 नंबर से ऊपर लाओगे तो आप पास हो, लेकिन अगर आप 40 लाते हो, 45 लाते हो तो आप फेल हो। अगर ये सेंसरी थ्रेशोल्ड कम हो जाए, अगर ये मार्क्स वाली जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाए, मतलब 50 के बजाय 30 हो जाए, तो 30 नंबर लाने वाला भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब कम नंबर वाला स्टूडेंट भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये सेंसरी थ्रेशोल्ड कम हो जाती है तो जो छोटे छोटे स्टिमुलेशन भी जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट के स्टिमुलेशंस है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उनके जो स्टिमुलेशंस है वो भी हमारे कानों तक पहुंचने लग जाते हैं। उसी तरह से जो हमारी धड़कन वाला जो स्टिमुलेशन है उसकी साउंड का स्टिमुलेशन भी कहां पहुंचने लग जाता है, हमारे कानों तक पहुंचने लग जाता है, जिसके कारण हमें हमारी धड़कन है वो सुनाई देने लग जाती है। अक्सर एंजाइटी के अंदर, पैनिक के अंदर लोग ये शिकायत करते हैं कि सर हम रात को सो रहे होते हैं तो उस समय जो धड़कन है वो हमें हमारे कानों में सुनाई देती है। तो ये धड़कन कानों में क्यों सुनाई देती है, क्योंकि हमारा जो सेंसरी थ्रेशोल्ड है वो कम हो गया है। अब जब सेंसरी थ्रेशोल्ड कम हो गया है तो वो साउंड आपको सुनाई दे रहा है। तो ये जो साउंड सुनाई दे रहा है ना, ये एंजाइटी और सेंसरी थ्रेशोल्ड कम होने की वजह से, इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जाओगे जहां पर लाउड म्यूजिक बज रहा है या डीजे बज रहा है, तो वहां पर आपकी जो कंडीशनिंग हो रखी है उस कंडीशनिंग के कारण आपने एस्केप करना शुरू कर दिया, और ये एस्केपिज्म आपकी फियर को लगातार बढ़ाता ही चला जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये डर मिटे तो यहां पे हमें सीबीटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीबीटी की प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि हमें यहां पर एस्केपिज्म बंद करना पड़ेगा, एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप एक्सपोजर बढ़ाते हो वहां पे अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा, और इस रिलैक्सेशन के साथ में जब भी धड़कन बढ़ती है तो ये सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने आप को देना पड़ेगा। चेस्ट में पेन होता है तो उस समय भी ये अपने आप को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट है। जो भी दिमाग में थॉट आ रहा है उस थॉट को ब्रेक करना, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम नहीं,
मेरे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, तो हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होना। इसको चैलेंज करना, जो भी थॉट आ रहा है उसको डिस्प्यूट करना, और उसकी जगह मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट को हमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। धड़कन सुनाई दे रही है तो उसके लिए सेंसरी थ्रेशोल्ड वाला पार्ट हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे जैसे हम अपने आप को ये एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, सीबीटी की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट एड ऑन करते चले जाते हैं, हमारा ही जो ये फियर है वो धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर जो ये फियर वाला पैटर्न बना हुआ था, ये फियरलेस वाले पैटर्न से पूरा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और हम बहुत ही अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, बहुत ही आनंदित महसूस करने लग जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस है वो हमें कंटिन्यूस करनी होती है, लगातार करनी होती है। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने हर प्रकार के फियर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अपने बॉडी के अंदर होने वाले हर प्रकार के सिम्टम का एक मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हैं, जो आपको पूरी तरह से निडर बना देगा, जो आपके डर को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।